हर हर महादेव। आप सभी महादेव भक्तों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कहानी के माध्यम से महादेव के भक्तों के लिए एक खास संदेश लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए अगर आप महादेव के भक्त हैं, क्योंकि यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका भाग्य बदल सकता है और महादेव की कृपा और आशीर्वाद पा सकते हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। भारत की पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में महादेव नाम का एक आदमी रहता था। किसान परिवार में जन्मे महादेव छोटी उम्र से ही गरीबी के संघर्ष को जानते थे। उनके माता पिता दिन रात कड़ी मेहनत करते थे, चिलचिलाते धूप में जमीन में हल चलाते थे। फिर भी उनके प्रयासों से मुश्किल से ही परिवार का भरण पोषण होता था। जैसे जैसे महादेव बड़े होते गए, उन्होंने देखा कि आर्थिक तंगी का बोझ उनके परिवार पर भारी पड़ रहा था। अपने कड़ी परिश्रम के बावजूद उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन महादेव ने निराशा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उनके मन में अपने परिवार की किस्मत बदलने का गहरा संकल्प था। महादेव ने अपने गांव की सीमा से परे अवसरों की तलाश के लिए यात्रा शुरू की। वह सभी बाधाओं के बावजूद अपने लिए रास्ता बनाने के लिए उत्सुक होकर आसपास के शहरों में गए। हालांकि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था। नौकरियां दुर्लभ थी और प्रतिस्पर्धा भयंकर थी। महादेव को अनगिनत अस्वीकृतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने निराश होने से इनकार कर दिया। प्रत्येक बाधा के साथ वो पहले से अधिक मजबूत, अधिक लचीला बनकर उभरे। एक दिन जब महादेव एक शहर की हलचल भरी सड़कों पर घूम रहे थे, तो उनकी नज़र हस्त निर्मित शिल्प बेचने वाली की एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। प्रदर्शनी पर जटिल कलाकृति से प्रभावित होकर उसने मालिक एक कुशल कारीगर के साथ बातचीत शुरू की। कारीगर की शिल्प कौशल से प्रेरित होकर महादेव ने शिल्प कला सीखने का फैसला किया। उन्होंने कारीगर के अधीन परीक्षण लिया और शिल्प से महारत हासिल करने के लिए खुद को पूरे दिल से समर्पित कर दिया। उन्होंने बहुत मेहनत किया और रास्ते में चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के बावजूद महादेव उत्कृष्टता की खोज में लगे रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, महादेव की हिम्मत और मेहनत रंग लाने लगी। उनकी शिल्प कौशल ने समृद्ध संरक्षकों को ध्यान खींचा और जल्दी दूर दूर से उन्हें बड़े बड़े काम मिलने लगे। उनकी बनाई गई प्रत्येक उत्कृष्ट कृति के साथ महादेव की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और साथ ही उनकी कमाई भी बढ़ती गई। अपनी नई सफलता के साथ महादेव अपने जड़ों को नहीं भूले। वो ये नहीं भूले कि वो कहाँ से हैं और उनकी जो मेहनत करने की वजह थी वो क्या थी और उन्होंने क्या क्या मेहनत किया, वो कुछ भी नहीं भूले। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग अपने परिवार और समुदाय के आगे बढ़ने के लिए किया। ज़रूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए और गरीबी के उद्देश्य से स्थानीय पहल का समर्थन किया। महादेव की यात्रा और संकल्प की शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती रही। उनकी कहानी अनगिनत अन्य लोगों को विपरीत परिस्थितियों में भी कभी आशा न खोने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ही महादेव अपनी यात्रा पर विचार करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि उन जिंदगियों में है जिन्हें हम छूते हैं और जो बदलाव हम दुनिया में लाते हैं। और इसलिए वो जहाँ भी जाते हैं आशा और प्रेरणा फैलाते हुए इसे आगे बढ़ाना जारी रखते हैं।
अंत में महादेव की कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमारी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, हम अपना भाग्य बदलने की शक्ति रखते हैं। अटूट विश्वास और निरंतर मेहनत के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और मार्ग से परे महानता हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम महादेव की कहानी से प्रेरणा लें और सफलता की ओर अपनी यात्रा शुरू करें। दोस्तों, यही थी एक छोटी सी कहानी जो आप सभी तक हम पहुंचाना चाहते थे कि कैसे महादेव ने अपने मेहनत से सारी चुनौतियां और सारी मुश्किलों का सामना किया और ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपने समुदाय के लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी परेशानी हो, अगर हमारा मन स्थिर और मेहनत करने का मन होगा, हम जिंदगी में कोई भी काम पूरा कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ अवश्य सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।